Dheeraj is working as operations manager in टिफको लिमिटेड. नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग. बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑपरेशंस मैनेजर है. ऑपरेशन मैनेजर हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है. और उसके चार फंक्शंस बताने हैं. तो चार फंक्शंस भाई, जो भी मेन काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, वो ये है कि जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट से बनती है उसको फ्रेम करके आगे बढ़ता है. इंश्योर करता है कि उसके डिपार्टमेंट्स के पास हमेशा बंदे काम करते हो, तो नेसेसरी पर्सनल. दे शुड असाइन ड्यूटीज, दे शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दे शुड ऑल्सो मोटिवेट देम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका. फर्स्ट क्वेश्चन, धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजमेंट. कीवर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट. कौन सा लेवल? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्वोस लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100. प्रोडक्शन मैनेजर ने इसको अचीव कर लिया ₹90 में. टारगेट एफिशिएंट हो गया, लोअर कॉस्ट, एफिशिएंट. और टारगेट अचीव करना इफेक्टिव. टारगेट अचीव, इफेक्टिव, लोअर कॉस्ट, एफिशिएंट. The production manager is effective because he has completed the task and achieved the goals. This is known as effectiveness. पर efficiency क्या हो गई? जो भी टारगेट अचीव करा वो लोअर कॉस्ट में. यश लिमिटेड इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज. ये मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, एसी. कंपनी के मार्जिन बड़े प्रेशर में हैं. प्रॉफिट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स. मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ प्रॉब्लम. वो कहते हैं कि विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग को गालियां देता है. कहते हैं ना तो कोई तो मारवा ही दे सकते हो, और तुम्हारी मार्केटिंग तो बिल्कुल ही दद्दड़ है कि इतने छोटे मोटे कोई भी लोगों को लगवा लेते हो. सो व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक दे आर लैकिंग? कोऑर्डिनेशन. यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. तीनों का एक ही गोल सही से नहीं जा रहा है. कंपनी के प्रॉफिट्स और मार्केट शेयर दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन. कोऑर्डिनेशन से इन तीनों का साइज बढ़ेगा बिजनेस का. फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छा बंदा महारत हासिल करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आराम से अपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रहेगी. लास्ट, बंदे स्पेशलाइज हो जाएंगे. यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, बस आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं. नेक्स्ट आ जाइए. Aman Ahmed and Ali are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products. Aman is a holder of SSC यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12th पास. बिजनेस स्टडीज उसका एक सब्जेक्ट था. अहमद हैज डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री और अली ने अपना डेयरी फार्मिंग पे पोस्ट ग्रेजुएशन करी है. डिस्कशन हुआ बिटवीन अहमद एंड अली रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. अहमद कहते हैं कि मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन. अली कहता है कि इट इज सेइंग दैट लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशंस आर द ओनली प्रोफेशन बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन. अमन ने अपनी नॉलेज अपनी अपने बीएसटी में भी पढ़ाई करी है और उसने बोला अहमद और अम्मी अली को एक अपना ज्ञान दिया. वो क्या ज्ञान दिया? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या क्या हो सकता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव. हमारे यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्योंकि हमारे यहाँ एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. सारी की सारी किताबें हमारी एमबीए में पढ़ी जाती हैं. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है हमारे यहाँ पर. जो मैनेजमेंट में एज सच रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी कर सकता है मैनेजमेंट. बट हमारे यहाँ पर भी जो बताया गया है मैनेजमेंट के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चलाते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोगों का भला हो क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही यही है. और हमारा मेन काम क्या है? सर्विस मोटिव देना. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपको बड़ा करना है इसका. हाँ, एक्सप्लेनेशन आपको बड़ी करनी पड़ेगी. ठीक है. अब टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ भव्या ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पीपल. आप बता कौन सा ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप कर रहे हो एक तो प्रोडक्शन को बढ़ाने की और अपनी ग्रोथ ऑफ द कंपनी के साथ आगे बढ़ने की. समझ में आ रही बच्चे? नेक्स्ट, बी लिमिटेड वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. सीडी प्लेयर्स इन द मार्केट क्योंकि सेल्स कम होती जा रही है. व्हाट डिसीजंस ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक. आपको क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? दे मस्ट प्लान टू मैन्युफैक्चर न्यू हार्ड डिस्क.
दे मस्ट प्लान टू मैन्युफैक्चर गूगल ड्राइव्स। अब तो देखो ये पुराना क्वेश्चन है, ब्लू सीडी, ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो सीडी का जमाना नहीं है। तो मेन काम क्या है, अब अपने हार्ड ड्राइव बनाओ, क्लाउड करो, क्लाउड में डालो गाने, सावन वगैरह जैसे ऐप में कुछ करो, उनके साथ मिलकर कुछ कोलैबोरेशन करो। दे मस्ट ऑर्गेनाइज एंड असेंबल नेसेसरी रिसोर्सेज। मिडिल मैनेजमेंट का काम, जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाया वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएं और इंटरप्रेट करे पॉलिसीज को। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम, जो भी वर्कफोर्स और सुपरविजन है उनका टास्क सही जगह पे हो, क्वालिटी वगैरह सही से मेंटेन हो, यहीं तक हमारा चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार प्लीज अपनी यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन तक आप रीड करें। Sonali is the manager of large company manufacturing garments. She plans her winter collection in the month of August itself. Then she ensures that there is an adequate workforce. She continuously monitors whether production is proceeding according to the plans. She asks the marketing department to prepare their promotional and advertisement campaign. देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्केटिंग की हो, बट उसने नीचे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। कौन सा कंसेप्ट है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलना है, तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा है तो वो कोऑर्डिनेशन है। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसने फंक्शन नहीं बोला, उसने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला, ये फर्क देख लेना। हमारे पास उसने बोला इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज, जिसमें प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये इम्प्लिसिट है और इनहेरेंट है। नेक्स्ट फीचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये प्लानिंग स्टेज में शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। नेक्स्ट आ जाइए, एचटेक लिमिटेड। एचटेक लिमिटेड इज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग आईटी सर्विसेज। कंपनी प्रॉफिट्स आर इनफ फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट कहती है सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। सो इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। ऑल द एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनी का अपना खुद का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस है। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखा है जिसमें 50% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। क्या मैनेजमेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हैं? पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। पहली बात तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें, देख ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू क्रिएट प्रॉफिट्स दैट लीड टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स। सोशल में आपका वो नीचे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पर्सनल में कंपनी प्रॉफिट्स आर इनफ फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ विच बिलीव्स दैट द सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर। ये दोनों आपकी चीजें इसमें काम आ जाएंगी। प्लीज लाइन कोट करके चलना। सुन रहे हो? गोविंदा लिमिटेड is a highly reputed company. Different functions are performed by different individuals. ये सारे के सारे बाउंड करते हैं in a hierarchy of relationship. Every individual is responsible for successful completion. Mr. Gauranga is responsible for welfare. He is responsible for survival. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और स्ट्रैटेजीज को देखता है। नित्यानंद इंश्योर करता है द क्वालिटी इज मेंटेन्ड, वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी आर मेंटेन्ड। सनातन ने असाइन करी नेसेसरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मोटिवेट करा टू अचीव गोल्स। अब बता गौरंगा कौन सा काम कर रहा है? टॉप लेवल। कैसे पता लग रहा है? ये देख सर, बहुत बढ़िया। यही फॉर्मुलेट करता है ये भी नित्यानंद शो, बहुत बढ़िया। और जो सनातन इस वर्किंग, क्योंकि ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी बता रहे लोगों को। समझ में आ गई? तो गौरंगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, नित्यानंद लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट को देखता है, वेस्टेज को कम करता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सनातन मिडिल लेवल, क्योंकि वही काम देता है कि काम कैसे करना, मोटिवेट करना, क्योंकि फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज ऊपर से लेकर और नीचे वालों को वो पॉलिसीज बताता है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा बिलीव्स दैट the members of the organization should work towards fulfilling the common goals. This requires teamwork and integration of efforts. यहाँ पर सारे इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं
ताकि वो अपने अपने काम्स और एक्टिविटीज को अच्छे से लेकर चल पाए। मैनेजर सारे अप्रोचेस को, टाइमिंग्स को, एफर्ट्स को, इंटरेस्ट को एक साथ रिकंसाइल करते हैं और वो ये भी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे मिलकर ग्रो करें, डेवलप करें और यहां पर एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो सिस्टम, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स दोनों को मेंटेन कर सके। तो अब मुझे ये बता कौन सा कंसेप्ट है? वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन। फीचर्स क्या कोऑर्डिनेशन के? ये रहे फीचर्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जब तू ये सारे फीचर्स लिखेगा, या तो तू भाई अंडरलाइन करेगा या तो तू हेडिंग लिखकर फिर अंदर एक्सप्लेन करेगा। मेरा ये मानना है हेडिंग लिखकर एक्सप्लेन कर ज्यादा अच्छा। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स में सबसे पहले इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन लिखने में 2-4 एक्स्ट्रा हो गई लाइन, बट ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेगा? इतना टाइम नहीं है तेरे पे। हाँ, ऐसे नहीं करना तूने क्या करना है? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, फिर नीचे लिखना है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बाय। हाँ, तो ऐसे कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक चलता है। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें पता लग रही है ऊपर से। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं हम लोग।